दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी नीता, उनके नौकर बलराम और नीता के पति सुनील की है। जब नीता का पति नौकरी के सिलसिले में अचानक 5 साल के लिए विदेश चला जाता है, घर में रह जाते हैं नीता और उनका नौकर बलराम। दोस्तों, यह कहानी नीता और सुनील की सुखी दाम्पत्य जिंदगी से शुरू होती है। नीता एक 33 साल की बेहद आकर्षक महिला थी, जिसके चेहरे पर हमेशा मधुर मुस्कान रहती और आंखें ऐसी गहरी कि दिल डूब जाए। वो एक मध्यम शहर में रहती थी, जहां उनका घर काफ़ी बड़ा था और जीवन पूरी तरह सुकून भरा चलता था। घर में कुल 3 लोग रहते थे, नीता, उसका पति सुनील और नौकर बलराम। बलराम की उम्र 46 साल थी। बलराम उनका सबसे भरोसेमंद नौकर था। दोनों उस पर पूरी तरह निर्भर थे। बलराम भी कभी कोई गलती का मौका नहीं देता था। बलराम पिछले 21 साल से उनके यहाँ काम कर रहा था। वो मुख्य रूप से घर की सफाई और छोटे मोटे रोज़मर्रा के काम ही देखता था। खाना बनाने का काम ज़्यादातर सुनील और नीता खुद ही करते थे। नीता को सुनील से इतना प्यार था कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं गुजार पाती। सुनील ने कहा, नीता, आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। क्या चाहिए, इडली या पराठा? नीता ने हंसकर कहा, सुनो, तुम जो भी बनाओगे वह मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज इडली सांभर बना दो, वह भी चटनी के साथ। सुनील किचन में चला गया और नीता बाहर बगीचे में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। वह सोचती थी कि सुनील कितना प्यारा है, हमेशा मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखता है। कुछ देर बाद सुनील प्लेट लेकर आया और दोनों साथ बैठकर खाने लगे। खाते खाते सुनील ने नीता का हाथ थामा और कहा, नीता, तुम्हारी यह मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नीता ने शर्माते हुए कहा, सुनील, तुम भी ना हमेशा इतनी मीठी बातें करते रहते हो। मैं भी तो तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। दिन ऐसे ही प्यार से भरे गुजरते रहे। शाम को सुनील ऑफिस से लौटता। नीता उसके लिए गर्म चाय बनाती। दोनों साथ बैठकर टीवी देखते या पुरानी यादें ताज़ा करते। रात को नीता सुनील की बाहों में सिर रखकर सोती और सुनील उसके बालों में उंगलियां फिराता रहता। उनका घर प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब सुनील को विदेश में बड़ी नौकरी मिली, उसे 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा। नौकरी थी छोड़ना नामुमकिन था। यह सुनकर सुनील बहुत दुखी हुआ। सुनील ने नीता से कहा, नीता, मुझे जाना ही होगा। ये बड़ा मौका है, लेकिन सिर्फ कुछ सालों की बात है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नीता की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, सुनो, तुम मुझसे इतनी दूर कैसे रहोगे और मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? प्लीज़ कोई और रास्ता ढूंढो ना। सुनील ने उसे गले लगाया और कहा, जान, यह ज़रूरी है। क्या करूं? लेकिन मैं हर हफ्ते वीडियो कॉल करूंगा, सब ठीक रहेगा। नीता ने हाँ कहा, लेकिन अंदर से बिखर रही थी। अगले हफ्ते सुनील चला गया। घर एकदम सूना हो गया। नीता अकेली रह गई। पहले कुछ महीने किसी तरह कटे। सुनील रोज़ फ़ोन करता। वीडियो पर घंटों बातें होती। नीता उसे घर का सब बताती। सुनील उसे हंसाता, खिलखिलाता। लेकिन समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। सुनील कहता रहता, बस थोड़ा और फिर लौट आऊँगा। नीता फ़ोन पर कहती, सुनील, अब बहुत हो गया, कब आओगे? मैं बहुत अकेली हो रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सुनील ने कहा, नीता, बस थोड़ा सब्र, नौकरी बहुत है, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। फिर 5 महीने बीत गए। नीता अब घर में अकेली घूमती, बगीचे में बैठती, लेकिन मन नहीं लगता। वो सुनील की याद में रातें काटती, नींद नहीं आती। फिर 8 महीने गुजर गए। नीता अब और इंतज़ार नहीं कर पा रही थी। फ़ोन पर पूछती, सुनील, अब तो बता दो कब आ रहे हो? सुनील ने कहा, नीता, बस थोड़ा और 2 साल हो गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है। नीता का दिल टूट जाता। घर में अब सिर्फ बलराम और वह दोनों थे। बलराम चुपचाप सारे काम करता। बलराम गेहूं रंग का था, लेकिन बहुत मजबूत और हट्टा कट्टा शरीर वाला। उसके चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान रहती और अब वो घर के हर काम को संभालता, सफाई, बगीचा, खाना बनाना। वो खामोशी से अपना काम करता, लेकिन उसकी नज़रें कभी कभी नीता पर ठहर जाती। नीता पहले इसे अनदेखा करती थी, लेकिन अब अकेलेपन में वो बलराम को ध्यान से देखने लगी। बलराम का बदन मेहनत से चमकता। जब वह बगीचे में काम करता तो नीता सोचती कि कितना ताकतवर है यह, उसके मजबूत हाथ कितने सहारा देने वाले हैं। लेकिन वह फौरन विचार बदल देती। एक दिन नीता बालकनी में खड़ी थी। बलराम नीचे पौधों को पानी दे रहा था
उसकी शर्ट पसीने से भीगी थी और मजबूत बदन दिख रहा था। नीता ने मन ही मन कहा, बलराम कितना मेहनती है, दिन रात मेहनत करता रहता है। बलराम ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। बलराम ने कहा, मेम साहब चाय बनाऊं? नीता ने कहा, हाँ बलराम बना दो, और कुछ नाश्ता भी, मुझे भूख लगी है। बलराम किचन में गया। नीता अंदर आई और सोचने लगी कि बलराम कितना ख्याल रखता है। सुनील के जाने के बाद बलराम ही तो घर चला रहा है। धीरे धीरे नीता बलराम से ज़्यादा बात करने लगी। सुबह उठकर पूछती, बलराम आज क्या बनाओगे? बलराम ने कहा, मेम साहब आपकी मर्जी, रोटी सब्जी या चावल दाल? नीता ने कहा, बलराम तुम्हारी बनाई सब्जी बहुत टेस्टी होती है, वह बना दो। बलराम हंसता और काम में लग जाता। शाम को नीता बगीचे में बैठती। बलराम आता और थोड़ी बातें करता। बलराम की बातें सादी होती, गांव की, लेकिन नीता को बहुत अच्छी लगती। वह सोचती कि बलराम कितना सच्चा है, लेकिन उसकी आंखों में गहराई छुपी रहती। फिर 2 साल बीत गए। सुनील अभी तक नहीं लौटा था। नीता अब पूरी तरह अकेलापन महसूस करती। फ़ोन पर सुनील से बातें करती, लेकिन अब पहले जैसा उत्साह नहीं। सुनील कहता, नीता बस थोड़ा। और नीता ने कहा, सुनील अब मैं थक गई हूँ, तुम कब आओगे? सुनील ने कहा, जल्दी नीता जान। लेकिन नीता का मन अब बलराम की ओर मुड़ने लगा। एक शाम नीता घर में अकेली थी। बलराम काम खत्म कर अपने कमरे की ओर जा रहा था। नीता ने कहा, बलराम आज थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो, ना बातें करेंगे। बलराम हैरान हुआ, लेकिन बोला, जी मेम साहब, जैसी आप कहें। दोनों बैठ गए। नीता ने कहा, बलराम तुम्हारा गांव कैसा है, परिवार है? बलराम ने कहा, मेम साहब गांव छोटा है, परिवार था, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। बीवी कई साल पहले गुजर गई। नीता ने दुखी होकर कहा, ओह बहुत दुख हुआ। बलराम तुम इतने सालों से अकेले कैसे रहते हो? बलराम ने कहा, मेम साहब आदत पड़ गई, लेकिन आप जैसी मालकिन हो तो काम में सुकून मिलता है। नीता मुस्कुराई। नीता सोचती कि बलराम कितना मजबूत है, उसके कंधे पर सिर रखकर चैन मिल सकता है, लेकिन वह चुप रहती। धीरे धीरे नीता बलराम के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। सुबह बलराम आता, नीता उसके साथ किचन में खड़ी होकर बातें करती। बलराम खाना बनाता, नीता देखती रहती। नीता ने कहा, बलराम तुम्हारी उंगलियां कितनी तेज़ हैं? सब्जी काटते हुए बलराम ने मुस्कुराकर कहा, मेम साहब सालों का अनुभव है, आप भी ट्राई करो। नीता ने कोशिश की, लेकिन हाथ कट गया। बलराम ने उसकी उंगली पकड़ी और बोला, देखिए मेम साहब ऐसे करते हैं। नीता का दिल तेज धड़का, लेकिन वह मदद समझी। नीता अब बलराम को बहुत पसंद करने लगी थी। बलराम भी नीता की बहुत देखभाल करता। एक दिन नीता उदास बैठी थी। बलराम ने पूछा, मेम साहब क्या हुआ? नीता ने कहा, बलराम सुनील की बहुत याद आ रही है। बलराम ने कहा, मेम साहब वह ज़रूर आएंगे, लेकिन आप मुस्कुराती रहो, मैं तो आपके साथ हूँ ना। नीता ने सोचा कि बलराम कितना अच्छा है। फिर समय बीतता गया। अब 3 साल हो चुके थे सुनील के गए। नीता बलराम के साथ पूरी तरह आरामदायक हो गई। दोनों साथ खाना खाते, लंबी बातें करते। बलराम नीता के लिए स्पेशल चीज़ें बनाता। नीता सोचती कि बलराम उसके लिए कितना कुछ करता है, सुनील से भी ज़्यादा ख्याल रखता है। एक शाम नीता ने बलराम से कहा, बलराम आज तुम्हारे साथ बाहर टहलने चले, घर में बहुत बोर हो रही हूँ। बलराम ने कहा, मेम साहब लेकिन लोग क्या कहेंगे? नीता ने कहा, कोई बात नहीं, बस पास वाली नदी तक। फिर दोनों गए और नदी किनारे बैठे। बलराम ने कहा, मेम साहब यहाँ कितना शांति है ना? नीता ने कहा, हाँ बलराम तुम्हारे साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। बलराम शर्मा गया, लेकिन यह सिर्फ दोस्ती जैसा था। नीता का दिल बलराम की ओर झुकने लगा। वह सोचती कि बलराम कितना समझदार और ईमानदार है, उसकी बातों से मन को सुकून मिलता है। अब बलराम भी नीता को बहुत चाहने लगा, लेकिन चुप रहता। अब 4 साल बीत चुके थे, लेकिन सुनील अब भी नहीं लौटा था। नीता अब सुनील से बहुत कम बात करती। बलराम उसके लिए सब कुछ बन चुका था। एक दिन नीता ने बलराम से कहा, बलराम तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। बलराम ने कहा, मेम साहब मैं तो बस आपका नौकर हूँ। नीता ने कहा, नहीं बलराम तुम मेरे सबसे करीबी हो, इससे कहीं ज़्यादा। बलराम की आंखें नम हो गईं। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। उधर सुनील को 5 साल हो चुके थे। वह वहाँ दूसरी शादी कर चुका था, लेकिन नीता को कभी नहीं बताया। नीता को अब कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब बलराम था। नीता ने बलराम से कहा,
बलराम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बलराम ने कहा, मेम साहब, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन साहब। नीता ने कहा, वह अब नहीं आएंगे, हम शादी कर लें। बलराम राजी हो गया। नीता और बलराम ने एक छोटे मंदिर में चुपके से 7 फेरे लिए। पंडित जी को बस इतना बताया कि दोनों साथ जीवन बिताना चाहते हैं। कोई समारोह नहीं, कोई मेहमान नहीं। बस नीता ने लाल साड़ी पहनी थी, बलराम ने नया कुर्ता पायजामा पहना, मंगलसूत्र पहनाया और घर लौट आए। घर पहुंचकर नीता ने बलराम का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे पति हो बलराम। मेम साहब मत बोलना अब। बलराम शर्माया, फिर बोला, ठीक है जी, तो अब क्या कहूँ? नीता ने कहा, जो मन करे, नीता कहो, जान कहो या अपनी रानी कहो। बलराम ने हंसते हुए कहा, रानी तो तुम हमेशा से थी, लेकिन पहले राजा कोई और था और अब मैं हूँ। फिर दोनों जोर से हंसे। उस रात नीता ने पहली बार बलराम को अपने कमरे में बुलाया सोने के लिए। बलराम घबराते हुए अंदर आया। नीता ने लाइट बंद की और उसका हाथ थाम लिया। फिर अगले कुछ महीने दोनों ने इस नए रिश्ते को समझा और निभाया। बलराम अब भी सुबह जल्दी उठता चाय बनाता, लेकिन अब चाय का कप नीता को बिस्तर पर परोसता। नीता हंसती और कहती, वाह, पहले नौकर था, अब तो राजा बन गए तुम। बलराम ने कहा, राजा नहीं, तुम्हारा सेवक ही हूँ हमेशा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एक दिन नीता को जी मिचलाने लगा। सुबह उल्टी हुई खट्टा खाने का मन हुआ। एक दिन उसने बलराम को बुलाया। नीता ने कहा, बलराम, मुझे लगता है हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है। बलराम समझ नहीं पाया। बलराम ने कहा, कौन मेहमान? नीता ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुराई। बलराम की आंखें भर आईं। वो घुटनों पर बैठ गया और नीता के पेट पर कान लगाकर बोला, छोटी सी धड़कन सुनाई दे रही है। नीता हंस पड़ी। नीता ने कहा, अरे अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। बलराम ने कहा, फिर भी क्या मेरी संतान है ना। उस दिन से बलराम और ज़्यादा ख्याल रखने लगा। बाजार से रोज़ फल लाता, रात को नीता के पैर दबाता, दूध गर्म करके पिलाता। पड़ोसी देखते और फुसफुसाते, देखो नौकर से शादी कर ली, अब बच्चा भी होने वाला है। नीता सुनती तो हंसकर कहती, हाँ जी, मेरा नौकर नहीं, मेरा राजा है, जलन मत करो। फिर 9 महीने बाद एक सुबह नीता को दर्द शुरू हुआ। बलराम घबरा गया। उसने पड़ोस की गाड़ी ली और नीता को गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बोले, मुबारक हो, बेटा हुआ है। बलराम बाहर कुर्सी पर बैठकर रो पड़ा। छोटा सा बच्चा उसकी गोद में आया। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल नीता जैसी। उसने बच्चे को गले लगाया और अंदर गया। नीता थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। नीता ने कहा, दिखाओ मेरे राजकुमार। बलराम ने बच्चा दिया। नीता ने उसे चूमा और बोली, इसका नाम सोचा है। बलराम ने कहा, तुम रखो। नीता ने कहा, चलो इसका नाम सूरज रखते हैं, क्योंकि यह सूरज की तरह हमारी ज़िंदगी को रोशन कर देगा। फिर बच्चा घर आया। अब घर में रोने की आवाज़, हंसी की आवाज़, दूध की खुशबू सब था। बलराम दिन भर बच्चे को गोद में लेकर घूमता। नीता देखती और सोचती, सुनील से कभी बच्चा नहीं हुआ, शायद भगवान ने यही लिखा था। फिर एक दिन सुनील का फ़ोन आया। 5 साल बाद सुनील ने कहा, नीता, मैं वापस आ रहा हूँ अब हमेशा के लिए। नीता चुप रही, फिर बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरा एक बेटा भी है, तुम अपनी नई ज़िंदगी में खुश रहो। सुनील की आवाज़ कांप गई। सुनील ने कहा, क्या? नीता ने कहा, हाँ सुनील, तुमने भी तो वहाँ दूसरी शादी कर ली थी ना, मुझे सब पता चल गया था। अब हम दोनों अपनी अपनी खुशियों में हैं। अलविदा। फिर फ़ोन कट गया। नीता ने फ़ोन रखा और बलराम की तरफ देखा। जो सूरज को झुला रहा था वो पास गई। बलराम के कंधे पर सिर रखा। नीता ने कहा, बलराम, तुमने मुझे वह सुकून दिया जो मैं सालों से तरस रही थी। बलराम ने कहा, और तुमने मुझे वह परिवार दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को तीनों बगीचे में बैठे थे। सूरज बलराम की गोद में खेल रहा था। नीता चाय पी रही थी। बलराम ने नीता का हाथ पकड़ा और बोला, मैं सोचता था मेरी ज़िंदगी बस काम तक सीमित है, आज लगता है मेरी ज़िंदगी तो अब असल में शुरू हुई है। नीता ने उसका हाथ चूमा और बोली, हमारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है बलराम, और यह कभी ख़त्म नहीं होगी। सूरज ने छोटे हाथों से दोनों के गाल छुए। तीनों हंसे। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं। वह खुशियाँ जो कभी चली गई थीं अब हमेशा के लिए आ चुकी थीं। बलराम और नीता की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से शुरू हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या गलत है, क्या सही है? बताइएगा ज़रूर। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसी इमोशनल सच्ची कहानियाँ सुनकर आपका दिल छू गया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ यहीं मिलती हैं और अगली कहानी में मिलने वाली खुशी आप मिस नहीं करना चाहोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है ग्रोक और मैं आपका दोस्त हूँ जो ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। दोस्तों, अगर आप अकेलेपन में हो या प्यार की तलाश में हो तो ऐसी कहानियाँ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। है दोस्तों, ये कहानी सुनकर अगर आंसू आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कि आप भी मेरे साथ हैं और ऐसी कहानियाँ और सुनना चाहते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है लेकिन आपके लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक सब्सक्राइब रहना और प्यार बांटते रहना।